जहां पे दूसरे कंट्री में अपने देश की साइंटिस्ट को भगवान समान दर्जा दिया जाता है, वहां पे हमारे देश में साइंटिस्ट को उठा के जोर जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जहां दूसरे देशों में अपने देश के एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से मैनेज करता है ताकि कोई भी पेपर लीक ना हो या फिर अपने देश का जो स्टूडेंट्स है उनका फ्यूचर किसी भी हालत में खराब ना हो। वहां पे खड़े होकर हमारे देश में नीट का पेपर लीक होना एक नॉर्मल बात हो चुका है। और रही बात बच्चों की फ्यूचर की, उसको तो छोड़ ही दो। और जब इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम का फेलियर को देखते हुए स्टूडेंट्स और हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट मिलकर जब हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो फिर सरकार द्वारा या फिर पुलिस द्वारा हमको मार पीट के लाठी चार्ज करके वहां से भगा दिया जाता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस हालत पर पहुंच गया है। आज की वीडियो में हम किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं करेंगे, हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी तरफ से रखेंगे, अपना ओपिनियन देंगे कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम किस हद तक नीचे गिर गया है। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे देश के गिरते हुए एजुकेशन सिस्टम के पहली वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सब का शुरुआत कहां से हुआ था। तो ये सब का शुरुआत हुआ था जब नीट के पेपर्स आने की बात हुआ। दरअसल हमारे इंडिया के बच्चे लोग नीट के लिए तैयारी शुरू कर दिए थे और नीट का जब पेपर्स आने की बात हुआ तब अचानक से खबर आई कि नीट के पेपर लीक हो चुके हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे कंट्री में नीट का पेपर लीक होना एक नॉर्मल बात हो चुका है, हर साल हम देखते हैं, ये हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है। तो नीट का पेपर जब लीक हो गया तो सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया कि फिर से नीट का एग्जाम को हम कराएंगे। दूसरी बार नीट का एग्जाम कराया गया, चलो अच्छी बात है, बच्चे लोग मान गए। लेकिन जब नीट का रिजल्ट आया, कल नीट का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो वहां पे भी घटोला निकल गया। मतलब अब देश का सिस्टम देखिए, देश का एजुकेशन सिस्टम की इस हालत पर पहुंच गया है। पहले तो नीट का पेपर लीक हो जाता है, उसको एक पल के लिए साइड करो भाई। नीट का जो रिजल्ट आया, जो बच्चे लोग इतना मेहनत करके, अपने कष्ट करके, अपने पूरे मेहनत लगा के, जोर लगा के एग्जाम दिया था, और उसी बच्चे का जब रिजल्ट आया तो वहां पे भी घटोला है। मतलब उनका जो ओएमआर सीट था, उस ओएमआर सीट को बदल दिया गया है। मतलब किसी और के साथ किसी और को बदल दिया गया है। जो बच्चे एग्जैक्ट नंबर पाए उनको नंबर नहीं दिखाया गया, उनका नंबर किसी और का नंबर दिखा रहे। ये हालत है देश का। ये सब चीज को देखते हुए हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा खौफ पैदा हो गया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत हद तक गिर चुका है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का हम इस्तीफा चाहते हैं। और यहां पे एंट्री होती है हमारे फेमस, हमारे जाने पहचाने सोनम वांगचुक जी की। देखिए, सोनम वांगचुक जी की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक जी एक साइंटिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि आपको सुनकर शौक हो जाएगा। उन्होंने लद्दाख में हमारे इंडियन आर्मी के लिए भाई -50 तक सह सकता है ऐसा कैंप बना दिया है ताकि वो लोग वहां पे जाकर रेस्ट कर सकता है। तो सोनम वांगचुक जी पहले से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा काम करता था। आज सोनम वांगचुक जी ये सब देखते हुए हमारे लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए, हमारे देश के स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए वो धरने पे आ गए दिल्ली के जंतर मंतर पर। मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला। उनका एक ही चीज कहना है, उनका कोई भी पार्टी से लेना देना नहीं है और मेरा भी कोई भी पार्टी से यहाँ पे लेना देना नहीं है। मैं कोई भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीधी बात कर रहा हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की पदत्याग को लेके। यहाँ पे सोनम जी स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट निकाला, सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने के लिए कहा और उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पे बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। अब इसके बारे में क्या ही बताऊं, आप सब लोगों को पता ही होगा। आप सब लोग तो सोशल मीडिया देखते हो, आपको बहुत कुछ पता होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि वो हंगर स्ट्राइक पे जैसे ही बैठा, उनका 10वां दिन गया, 15 दिन गया, 17वां दिन गया। 20 तारीख को उन्होंने एक सभा बुलाया था, एक मार्च बुलाया था, जहां पे पूरे इंडिया की यूथ को, पूरे इंडिया की जेनजीज को वहां पे इकट्ठा होने के लिए उन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि अपने अपने एरिया में सब जितने भी बड़े बड़े नेता वगैरह है सबको लेके जंतर मंतर पहुंचो ताकि वहां से हम सब इकट्ठा होके संसद की तरफ चल सके। और चलो संसद एक हैशटैग को ट्रेंड करवाया गया और संसद जाके हम अपनी बात को सरकार की तरफ रखेंगे। अब सरकार जो करना है वो करेगा। इनका यही मोटिव था। यहाँ पे उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि हम सरकार के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन उनका कहना था कि हम सब जाके संसद में अपने बात रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 20 तारीख आया उसके पहले ही दिन सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस द्वारा उठा लिया गया। कहां उठा लिया गया भाई? उनको वहां से जबरदस्ती जैसे गुंडों की तरह वहां पे आके सफेद चादर में लपेट कर वहां से उठाकर हॉस्पिटल लेके चला गया। अब उनको ले जाने के बाद पुलिस ऑफिसर का कहना है कि ये हमारे कोर्ट से ऑर्डर आया है कि उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा था, इसलिए उनको कैसे भी करके हमको इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाना था। बस ये कह के पुलिस ने साइड कर लिया। अब इनके पीछे क्या लॉजिक है वो आप समझदार हो, आप समझते हैं। अब हम आते हैं कॉकरोच जनता
पार्टी के ऊपर। देखिए, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इस वीडियो का मोटिव रखेंगे सोनम वांगचुक जी और हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर। लेकिन यहाँ पे सीजेपी के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का जो मेन पार्ट है, उस मेन पार्ट का एक पार्ट भाई सीजेपी पार्टी भी है। अब यहाँ पे एंट्री होता है सीजेपी पार्टी का। भाई आपको भी पता है, यूएसए से अभिजीत दीप के आया इंडिया, आके भाई अपना एक पार्टी बनाया सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी को लेके, और कॉकरोच जनता पार्टी में देखते ही देखते 4 दिन के अंदर 10 मिलियन प्लस फॉलोअर पार हो गया। मतलब उस टाइम पे हमारा रूलिंग पार्टी बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जितना फॉलोअर्स था उससे कई गुना ज्यादा फॉलोअर्स इनका क्रॉस हो गया था। मतलब ये चीज देख के ना एक चीज समझ में आता है कि भाई हमारे इंडिया का जो यूथ है वो कितना ज्यादा उनके अंदर खून फैल रखा है कि भाई एक कॉकरोच के नाम के पार्टी को भाई इतना ज्यादा सपोर्ट करने लगे। और अब अभिजीत दीप के मैदान पे आ गया है और वो बोल रहा है कि सोनम जी को आप उठा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। मतलब उनका कहना है कि अब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, आप जितना चाहे जो भी कोशिश कर लो, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है, ये उनका कहना है। और पूरे देश के भाई कोने कोने से एक एक स्टूडेंट, भाई मैं लिटरली न्यूज देख रहा था, 15-15 साल की लड़कियां, लड़के, 16 साल के लड़के, भाई अंडर एज भाई, वो भी वहां पे पहुंचे प्रोटेस्ट करने के। उनसे जब पूछा गया मीडिया के द्वारा, खैर मीडिया की बात क्या ही करेंगे भाई, हमारे देश के जो प्रमुख मीडिया है, जो भाई देश के हर एक चीज को दिखाते हैं, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम की बात होता है, जब हमारे सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन होता है, तब वहां पे मीडिया नहीं रहता है। लेकिन मैं कुछ पर्सनल मीडिया को देख रहा था, जो लोग न्यूज को कवर करते हैं, उनके न्यूज देख रहा था, तो भाई लिटरली 15 से 16 साल का बच्चे को मैं देख रहा था, वहां पे खौफनाक बातें कर रहा था भाई एजुकेशन सिस्टम को लेके। वो बोल रहा है हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं हम अपने लाइफ का पूरे सेविंग्स इकट्ठा करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने बच्चे की टाइम देते हैं, अपने बच्चे को अपना सब कुछ देते हैं। और जब ऐसा सिस्टम को देखते हैं कि नीट का पेपर लीक हो जाए, तो भाई भेजा सबका गर्म होगा। आप ही बताओ यहाँ पे। अब ये जो प्रोटेस्ट चालू था भाई, 20 तारीख को मार्च करने का ऐलान कर दिया था अभिजीत दीप ने सबको। अब जब प्रोटेस्ट करने के लिए संसद की तरफ बढ़ने लगे, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली पुलिस को अलर्ट होने के लिए कहा, और वहां पे भाई बीएनएस की सेक्शन 163 लागू कर दिया गया। मतलब आप समझ के देखिए, जहां पे सरकार को कुछ आके बात करना चाहिए सोनम वांगचुक जी से, या फिर हमारे कोई भी नेता वगैरह से, या फिर स्टूडेंट से बात करना चाहिए, वहां पे सरकार क्या कर रहा है, बीएनएस की धारा 163 लागू कर दिया। और जिसको बोल रहा है भाई, जिसको भी सामने मिल रहा है, जो भी स्टूडेंट वगैरह, बच्चे, बूढ़े, भाई मतलब क्या ही बताऊं आपको, आप वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे देखो, इतना ज्यादा लाठीचार्ज हुआ है उनके ऊपर, मैं लिटरली बोल नहीं पा रहा हूं। किसी किसी का भाई मैं देख पा रहा हूं, सिर मीर फटा के मतलब पूरा बेहोश कर दिया है भाई, ब्लीडिंग हो रहा है उनके, भाई लिटरली ब्लीडिंग हो रहा था उनका। मैं देख के शौक था कि एक कैसा गवर्नमेंट हो गया भाई। मैं मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको ऐसा ना करके, भाई ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा स्टूडेंट्स और भी खौफनाक हो जाएगा, उनके अंदर और भी दुख दर्द पीड़ा जन्म लेगा। मेरा मोदी जी से एक ही चीज कहना है कि आप स्टूडेंट के साथ बात कीजिए, बैठिए, कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप सोनम जी के साथ एक कॉन्फ्रेंस कीजिए, बात कीजिए कि अगर भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब का भाई इतना क्या है उनके साथ कि आप उनको इस्तीफा नहीं दिलवा सकते। आप हमको बताओ पहले, आपके लिए देश की जनता है या फिर धर्मेंद्र साहब है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफा के लिए आज बात हो रहा है, क्या आपके लिए वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके देश का भाई युवा, आपके देश का स्टूडेंट्स, जिनके वोट्स पर आज आप पीएम बने हो, आज वो आपके लिए कुछ नहीं, आज धर्मेंद्र प्रधान साहब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं, प्लीज मोदी जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, उनका समाधान कीजिए, वो क्या बोलना चाहते हैं उनको सुनिए, सब लोग ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो का यही मोटिव था कि देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही नीचे गिर चुका है। इसके बारे में क्या ही बोलूं, पूरा देश का एक एक बच्चे को पता है। इतना मेहनत करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो सब स्टूडेंट्स और उनका पेरेंट्स का भाई दिल टूट जाता है, लिटरली दिल टूट जाता है। तो इस चीज को सुधारने के लिए देश का युवा रेडी जहां पे हुए, वहां पे सरकार ने पीट पाट के लपेट के सबको वहां से भगा दिया गया है। और इस प्रोटेस्ट में जितने लोग नहीं जा पाए भाई, देश के बहुत सारे यूथ जो जाना चाहते थे वहां पे लेकिन जा नहीं पाए, हाजिर नहीं हो पाए, उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पे अपना हैशटैग्स की ट्रेंड चलाया, सोशल मीडिया पे सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीप को पूरा सपोर्ट किया। उनकी तरफ से जितना हो सके, हम पूरा दिन मीडिया देख रहे थे दोस्तों, बहुत ज्यादा सपोर्ट्स मिला उन लोगों को वहां पे, मतलब हाजिर ना होके भी भाई बहुत सारे सपोर्टर्स उनको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे थे। खास करके सीजेपी का जो मेन ऑफिशियल पेज है या फिर ट्विटर पेज है भाई, उनको वहां पे बहुत ज्यादा सपोर्टर्स मिल रहे थे। यहाँ तक कि मैं वहां पे लिटरली, यहाँ तक कि भाई मैं उनके कमेंट्स देख रहा था, उन पे भाई कुछ लॉयर्स भी थे, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, वो लोग लिटरली लिख रहे थे कि अगर आपके अगेंस्ट कुछ केस फाइल किया गया, मतलब झूठा कोई केस फाइल किया गया या फिर स्टूडेंट्स को जेल के अंदर भराया गया, तो हम आपके लिए लड़ेंगे, वो भी विदाउट चार्ज, मतलब कोई भी फीस नहीं लेंगे, वो लोग लड़ेंगे। यहां से पता चलता है भाई देश का
अभी भी देश में कितना ज्यादा अच्छे लोग बचा मतलब जिंदा है भाई। आप खुद सोच के देखो, एक लॉयर बोल रहा है हम विदाउट फीस अपने टीम को लेके आपकी तरफ से हम लड़ेंगे अगर आपके अगेंस्ट कोई फाइल होता है केस, मतलब झूठा केस। भाई सोच के देखिए, अगर एक लॉयर बोल सकता है, एक स्टूडेंट बोल सकता है, एक 15 साल का बच्चा बोल सकता है अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को लेके, तो फिर मोदी जी आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? हमारा एक ही डिमांड है आपसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो भाई मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में, उनको इस्तीफा दिलवाइए। उनका इस्तीफा चाहिए, सब लोग ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकता है क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से कोई नया आएगा बीजेपी पार्टी की तरफ से, फिर से भाई ऐसा ही करेगा? लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर देखिए शुरुआत कहां से होता है, अगर आप शुरुआत कर दोगे कहीं से तो थोड़ा सा भी डर, थोड़ा सा भी सिस्टम में चेंज जरूर आएगा। इसलिए प्रोटेस्ट है कि इनको हटाया जाए, इनके जगह पे कोई एडुकेटेड पर्सन को बैठाया जाए। और सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे, अगर मैं सबसे बड़ा कोई इस प्रोटेस्ट का अगर मुद्दा हो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, तो उनका कहना है, बच्चों का कहना है, जेंजीस का कहना है, इस देश की यंगस्टर्स की कहना है कि अगर इस देश में कोई भी पार्टी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, इस देश में जो भी पार्टी आ रहा है, उनका जो नेता सिलेक्टेड किया जाएगा देश के लिए, देश को चलाने के लिए, जैसे हम कहीं पे जॉब देने जाते हैं, या फिर जैसे हम कहीं पे जॉब लेने जाते हैं तो हमको इंटरव्यू देना पड़ता है, अपना हैसियत दिखाना पड़ता है कि हमने क्या उखाड़ा है जिंदगी में, अपना एजुकेशन क्या है, अपना क्वालिफिकेशन क्या है, अपना डिग्रीज क्या है, अपना मार्कशीट दिखाना होता है। उनका एक ही मुद्दा हम देख रहे थे भाई कि अपना जो मतलब देश का नेता होगा, जो देश को चलाएगा, जैसे हम जॉब लेने के लिए भाई अपना डिग्रीज दिखाते हैं, उनको एजुकेटेड होना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके नेता का पद ले लिया पैसा खिला के या फिर कुछ करके। अपने देश का अगर देश को चलाना है, देश का नेता बनना है, तो आपको एजुकेटेड होना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तब जाके आप देश का कुर्सी में बैठ सकते हो किसी भी। ये उनका बड़ा एक मतलब आप मान सकते हो कि उनका एक बड़ा डिमांड था, तो ये भी एक पॉइंट आप मान सकते हो। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्या इस प्रोटेस्ट के बाद, आज तो चलिए मान लीजिए मारपीट के सबको वहां से निकाल दिया गया, अब मेरा सवाल है कि इस प्रोटेस्ट के बाद क्या देश का एजुकेशन सिस्टम फिर से सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसमें आपका क्या थॉट्स है, आप क्या सोचते हो? देखिए, मैं अगर अपना ओपिनियन दूं, मुझे नहीं लगता है भाई कि इतना जल्दी कुछ सॉल्व होने वाला है। आज नया नहीं है, देश में ये सब पहले से ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है इतना जल्दी सब कुछ सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर देश की युवा की बात मोदी जी सुनेगा और धर्मेंद्र प्रधान साहब को हमारे वहां से हटाएगा, इस्तीफा दिलवाएगा, तो मुझे लगता है थोड़ी सी भी हो या फिर 5% भी हो तो सुधार आ सकता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, जरूर हमको कमेंट करके बताना। बाकी मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारा पॉइंट्स बताया हूं, अगर कोई भी पॉइंट्स मेरा गलत हुआ है या फिर छूट गया है तो क्षमा कर दीजिएगा। बाकी लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक सर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनके अंदर एक भी आंच खरोच तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए लड़ाई नहीं किया है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए लड़ाई नहीं किया है, उन्होंने आपके बच्चों के लिए लड़ाई किया है, उन्होंने हमारे बच्चों, हमारे फैमिली, हम जैसे लड़के, हम जैसे यंगस्टर्स के लिए ये प्रोटेस्ट किया था, हमारे लिए लड़ रहा था। तो सोनम वांगचुक जी को किसी भी हालत में हम खोना नहीं चाहते हैं, जैसे भी हो उनको ठीक कराना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।